नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। आज से करीब 4500 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसा अजूबा बनाया गया जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। 147 मीटर के ऊंचाई पर इंसानों के द्वारा बनाई गई ये पिरामिड, जिसका वजन करीब 6 मिलियन टन में अंदाज किया गया है। और इस पिरामिड को उस समय इतने भारी भरकम पत्थर से बनाया गया जो आज के डेट में मशीन के बिना बनाना पॉसिबल नहीं है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि उस ज़माने में लोगों के पास कोई क्रेन नहीं थी, कोई बुलडोज़र नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। यहाँ तक कि उस ज़माने में उन लोगों के पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए कोई साधन भी नहीं थी। फिर भी उन लोगों ने ऐसा मोन्यूमेंट बनाया जो आज के दिन तक भी स्टैंड देखने को मिलता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस पिरामिड का रहस्य इस वीडियो। आखिर क्या कारण था इस पिरामिड के बनवाने के पीछे। अनुमान किया गया है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को साल 2560 BC में फैरो खुफू के द्वारा बनवाया गया। ये एंशिएंट इजिप्ट में जो राजा महाराजा होते थे उनको हम फैरो के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने करीब 34 साल से भी ज्यादा इजिप्ट में राज किया था। उन्होंने इस पिरामिड को नाइल नदी के किनारे बनवाया गया है। अगर आप इस पिरामिड को मैप में देखोगे तो आपको एक गड्ढे के जैसा नजर आएगा, लेकिन इस वॉल में ये एक लौता पिरामिड नहीं है। इसके जैसा दिखने वाले 2 और पिरामिड है जो उन्हीं जगहों के आसपास बनाया गया है। इनमें से सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पिरामिड है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसको हम लोग पिरामिड ऑफ खुफू के नाम से भी जानते हैं। इससे भी छोटा पिरामिड है पिरामिड ऑफ खाफरे, जो वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट पिरामिड में आता है। कहते हैं कि इस पिरामिड को खुफू के बेटे खाफरे के द्वारा बनवाया गया है। तीसरा और सबसे छोटा पिरामिड है पिरामिड ऑफ मेनकौर, जिसे कहा जाता है कि खाफरे के बेटे मेनकौर के द्वारा बनवाया गया है। टोटल में कहा जाए तो इस वॉल में टोटल 118 पिरामिड अभी भी मौजूद है, बट बाकी के पिरामिड के मुकाबले द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। हालांकि बाकी के पिरामिड डिस्ट्रॉय होकर मलबे में कन्वर्ट होने के कगार पर पहुंच चुका है। इस पिरामिड को एक मकबरे के तौर पर बनवाया गया। ये एक टूम्ब है। साल 2560 BC में राज करने वाला राजा महाराजा के फैरो यानी कि लाश को इस पिरामिड के अंदर दफनाया जाता था। उस समय में एंशिएंट इजिप्शियन का मानना था कि अच्छे काम करने वाले लोग मरने के बाद भी जिंदा इंसानों की तरह ही बिहेव करता है। इसलिए एंशिएंट इजिप्शियन ने अपने साथ मरने के बाद भी खाना, खजाना, ज्वेलरी, फर्नीचर्स और कपड़ों के साथ ये सारी चीजें अपने साथ रखने के लिए कहते थे। उनका मानना था कि ये सब चीजें आफ्टर लाइफ में काम आएगा। उनकी लाश को स्टेन या ऊँट के कॉफिन में रख के सारे सामान के साथ दफना दिया जाता था। ये बातें तब पता चली जब सूडान और इजिप्ट में उसी के जैसा पिरामिड के अंदर कॉफिन के ऊपर कुछ इसी प्रकार के टेक्स्ट में उनका सारी बातें लिखा हुआ मिला। आज तक इस पिरामिड को कई थ्योरी में प्रूफ करने की कोशिश की गई है, बट आज तक किसी ने पूरे तरीके से प्रूफ नहीं कर सका। कहते हैं कि पिरामिड एक अनाज भंडारण का सिंबल है, जो अनाज को किस तरीके से रखना चाहिए जिससे अनाज जल्दी खराब ना हो। इस थ्योरी को सन 1998 में एक अमेरिकन पॉलिटिशियन बेन कार्सन ने प्रपोज किया था। उनका मानना था कि इस पिरामिड को अनाज भंडारण करने के लिए जीसस क्राइस्ट के फादर ने बनवाया था, बट इस बात को झूठ साबित करते हुए ऐसे ही 1999 में एस्ट्रोनॉमर्स ने इस थ्योरी को टेस्ट आउट किया तो आयन कॉन्स्टलेशन में एग्जैक्टली ये पिरामिड उनके अनुसार अलाइन नहीं करता। इस वर्ल्ड में इस पिरामिड को लेकर किसी के पास एग्जैक्टली थ्योरी नहीं है, बट हमको एक छोटा सा भी लिंक मिल जाए तो उसे ही सच मान लेते। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।